welcome back to the channel with the 10th chapter of class 2nd science, that is about forms of water. Okay, let's start the chapter. Water is necessary for all of us and it occurs in 3 forms or states. What they're saying? Okay, so water क्या है students? Water is necessary. हम सभी के लिए water बहुत ज़रूरी है and water nature में 3 forms और you could say 3 states में occur करता है. ठीक है, अब जब बात करें वाटर की तो वाटर की जो अपनी नेचुरल स्टेट है वो क्या है? लिक्विड. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट आइस तो आइस क्या है? आइस वाटर की सॉलिड स्टेट है एंड जो वाटर वेपर या स्टीम होता है उसे हम वाटर की गैसियस स्टेट बोलते हैं. सो नाउ स्टूडेंट, वाटर चेंजेस इज फॉर्म. वाटर अपने फॉर्म्स को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है. जैसे कि वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर. जब आप वाटर को हीट करते हो तो वाटर स्टीम या वाटर वेपर में चेंज होने लगता है एंड इस प्रोसेस का नाम होता है इवेपोरेशन प्रोसेस. सेकेंडली, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. कि टेक सम वाटर. आपने क्या करा? एक पैन में वाटर लिया थोड़ा सा और आप किसी एडल्ट को बोलेंगे कि वो आपके लिए बॉईल करे. तो व्हाट यू विल सी कि उस पैन में से कुछ मिनट्स बाद स्टीम यानी कि भाप या वाटर वेपर बाहर आ रहा है. ये जो वेपर है स्टूडेंट, ये वेपर वाटर की गैसियस फॉर्म है एंड जिस प्रोसेस के थ्रू ये वाटर वेपर में चेंज हुआ ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन प्रोसेस. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट वाटर वेपर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू वाटर अगेन. अब उसी वाटर वेपर को अगर आप कूल करें तो वो दोबारा से वाटर में चेंज हो जाता है. हाउ कैन वी डू इट? नाउ व्हाट यू हैव टू आस्क. अब आप एडल्ट पर्सन को जिसने आपके लिए वाटर बॉईल किया था उन्हीं को आप बोलेंगे कि वो एक प्लेट को उस हीटिंग पैन के माउथ के ऊपर होल्ड करें. सो व्हाट यू विल सी कि जब वो वेपर जो उससे बाहर आ रहे हैं वो जैसे ही उस कोल्ड यानी कि ठंडी प्लेट को टच करेंगे तो वो वेपर कूल डाउन होके वापस से वाटर की ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जिससे आप प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो. सो ये जो प्रोसेस है वेपर का वाटर में चेंज होने का ऑन कूलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस. नाउ आइस क्या है स्टूडेंट? आइस वाटर की सॉलिड फॉर्म है. आइस की एक डेफिनेट शेप होगी एंड आइस जो है या सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं कर सकते लाइक लिक्विड्स एंड ना ही सॉलिड्स इवेपोरेट हो सकते हैं लाइक गैस. कलेक्ट वाटर. आपने क्या करना है? आइस ट्रे में वाटर कलेक्ट करना है एंड यू हैव टू आस्क एन एडल्ट कि वो उस वाटर ट्रे को फ्रीजर में रखते हैं. आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे कि वाटर सॉलिड फॉर्म में चेंज हो चुका है यानी कि आइस में चेंज हो चुका है. तो ये जो चेंज था वाटर का आइस में ऑन कूलिंग, इसको कहा जाता है फ्रीजिंग प्रोसेस. ऑलराइट, नाउ आस्क द एडल्ट. अब आपको अगेन उन्हीं एडल्ट पर्सन को बोलना है कि वो उस आइस ट्रे को अब कुछ देर बाहर निकाल के रख दें क्योंकि स्टूडेंट्स बाहर का टेम्परेचर फ्रीजर के टेम्परेचर से वार्म होगा तो आइस क्यूब्स जो थी ट्रे के अंदर वो स्लोली धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगी एंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? वापस वाटर में. सो जो चेंज है आइस यानी कि सॉलिड का वाटर में चेंज होने का यानी कि लिक्विड में ऑन वार्मिंग और हीटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस. ओके, चलो. सो फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, इन सभी एक्टिविटीज से आपने क्या देखा कि वाटर अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स एंड नेचर में भी इसी तरीके से वाटर की स्टेट चेंज होती है एंड यहाँ से क्या वाटर साइकिल राइज होती है. नाउ व्हाट इज वाटर साइकिल? सी, वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स अ कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर. वाटर साइकिल क्या डिस्क्राइब करती है कि वाटर का किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होता है अर्थ सरफेस के अबव एंड बिलो. जैसे कि हमें पता है वाटर जो है वाटर साइकिल में मूव करता है तो तब उसकी फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं. जैसे कि फ्रॉम लिक्विड से वो वेपर में चेंज हो जाता है यानी कि गैसियस स्टेज में, है ना. और फिर उसके बाद रेन और स्नो फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो ये जो प्रोसेस है ये हर वक्त, दिस इज हैपनिंग ऑल द टाइम. ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर राइज इनटू द एयर यानी कि सन की हीट की वजह से जो वाटर प्रेजेंट है लैंड में, रिवर्स, लेक्स एंड सीज में, ये सारा हीट अप होके वाटर वेपर में या गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है एंड उसके बाद ये वाटर वेपर क्योंकि बहुत लाइट वेटेड हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ राइज करता है इनटू द एयर. सेकेंडली वाटर वेपर बिकम्स क्लाउड्स. उसके बाद क्या होगा? ये सारा वाटर वेपर ऊपर जाकर एयर में कूल डाउन होगा एंड टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड दस दे फॉर्म क्लाउड्स.
आफ्टर दैट रेन एंड स्नो, फिर जब ये क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ पैक्ड हो जाते हैं, तो सारा वाटर अर्थ पे वापस फॉल करता है इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो. Then water returns to the water bodies. इसके बाद ये सारा रेन वाटर, स्नो अगेन कलेक्ट हो जाता है रिवर्स, लेक, सीज में, एंड देन यही साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगी. दिस इज द साइकिल, होल साइकिल नोन एज वाटर साइकिल. सी 75% स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन का 75% वाटर होता है, एंड एक लिविंग ट्री का 75% बॉडी क्या होता है, वो भी वाटर ही होता है. ओके, let's solve for the chapter. Let's come to the exercises. First of all, the gaseous state of water. Water की जो gaseous state है उसे क्या बोलते हैं students? Water vapor. Option A. After that, on heating. Heating पर water vapor में change हो जाता है, और उसे क्या बोला जाता है process को? Evaporation. Option B is correct. Water in its natural state. Water अपनी natural state में क्या है? Liquid state में है. Option C. ड्यू टू द हीट ऑफ डैश, किसकी हीट की वजह से? सन की हीट की वजह से जो वाटर प्रेजेंट है रिवर्स एंड लेक्स में, वो वेपर में चेंज होता है. दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. व्हेन आइस इज हीटेड, जब आइस को हीट करोगे तो वो दोबारा किस में? वाटर में चेंज हो जाएगी. ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी. चल, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस. वाटर हैज डैश फॉर्म्स कितनी? 3 फॉर्म्स. वाटर की 3 फॉर्म्स होती है. वाटर वेपर इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर वेपर क्या है? वाटर की गैशियस फॉर्म है. द चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, वाटर का आइस में चेंज होना ऑन कूलिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग प्रोसेस. The change of water vapor का water में change होना on cooling is called condensation. Next we come to true and false. Water is an essential element. Yes, water एक essential element है. True. Water has 5 forms. No, false. Water की कितनी forms होती हैं? केवल 3. Ice has a definite shape. Ice की एक definite shape है. Yes, true. The water cycle पूरे एयर में केवल एक बार होती है. No, it continuously goes on. So this is false statement. Clouds cause rain. Clouds से rainfall होता है. Yes, true. Next we come to what? Answer the following question. Write the 3 states of water. So that is solid, liquid and gas. ये 3 states हैं water की. In which state is water usually found? Water usually किस state में होता है? अपनी liquid state में होता है, यानी कि जो उसकी natural state है, water generally अपनी उसी state में होता है. Next, what is melting? Melting क्या है? The process of turning solid into liquid. ठीक है, water के solid state का liquid में convert होना on heating, that is called melting process. How are clouds formed? Clouds कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स? जब सारा water vapor जो आपका सन की हीट की वजह से अराइज होता है फ्रॉम द लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स, एंड इट गोज हाई अप इन द स्काई. ऊपर जाके वो सारा वाटर वेपर जब कूल एयर के कांटेक्ट में आता है, वो अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन दोज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑल टुगेदर कलेक्ट एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. Okay? That's all for the chapter. It's completed and I hope you must have understood it. So let's meet very soon and then take care of yourself and thanks to everyone.